मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासी माहौल गर्म है। कुछ ही दिनों के भीतर इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावी ऐलान के पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर में थे तो प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नजर आए। इन दोनों ही नेताओं ने जनसभा की और दोनों नेताओं के भाषण में एक ही मुद्दा छाया रहा। यह मुद्दा था भ्रष्टाचार का। राहुल गांधी ने शाजापुर से शिवराज सरकार को घेरा, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का एपी सेंटर कहा, आरोप लगाया बीजेपी की सरकार ने इसी राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने मिड डे मील से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म, व्यापम स्कैम से लेकर महाकाल कॉरिडोर में करप्शन का मुद्दा उठाया। दावा किया अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। यानी बीजेपी भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बरसती रही है, जिस मुद्दे पर केंद्र से यूपीए सरकार की विदाई तक हो गई थी, उसी मुद्दे के सहारे राहुल गांधी भाजपा पर अब पलटवार कर रहे हैं, सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सियासी लड़ाई को लेकर तैयार हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बघेल सरकार को घेरा, आरोप लगाया छत्तीसगढ़ सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इस राज्य में रोजगार के नाम पर भी घोटाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य आकंठ भ्रष्टाचार से त्रस्त है। भाषण खत्म करने के बाद पीएम यह भी कह गए कि अगर छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना साकार करना है तो बीजेपी की सरकार लानी होगी। यानी चुनाव नजदीक आया है तो भ्रष्टाचार को लेकर वार और पलटवार तेज हो चुका है। पंजाब में भी भ्रष्टाचार की गूंज जमकर सुनाई पड़ रही है। राज्य में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में पंजाब पुलिस 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है। आपको हम ये बता दें, विजिलेंस ब्यूरो ने मनप्रीत बादल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है और मंगलवार को ही मनप्रीत बादल के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यानी अगर आप बड़ी तस्वीर देखिए तो हर तरफ लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर नजर आ रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रही है, जहां कांग्रेस की सरकार वो बीजेपी वालों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दोनों पार्टियों को ही भ्रष्टाचारी बता रही है। तो सवाल ये, असली भ्रष्टाचारी है कौन? भ्रष्टाचार का एपी सेंटर किसी राज्य में है या नेताओं की नीयत में है? आज हमारा सवाल यही है। भ्रष्टाचार पर खींची तलवार, चुनाव में किसकी जयकार? इसी मुद्दे पर करेंगे हुंकार, लेकिन उससे पहले देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का कैसे वार पलटवार हुआ है। सबसे पहले मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। ये इनका राज है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे।
एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। तो भ्रष्टाचार को हर पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश में है और हर ओर से कहा जा रहा है कि मैं नहीं, आप भ्रष्टाचारी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सीनियर लीडर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप कुमार हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ कृष्णा हेगड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।